सरफराज साहब, बेसिकली हमारे इसमें जैसे जो जब मैंने सीखा, जितना मैंने इस्लाम सीखा, असली बात है, ठीक है, मैंने जिस वक्त तक देखा, ठीक है, क्योंकि बीच में तो मैं फिर मेरी पढ़ाई अलग हो गई थी, तो मैं थोड़ा सा वो हो गया था, अब तो अलग पार्ट है। तो उस वक्त भाई तक आप तो यहाँ वहां कहाँ जा रहे हैं? आपकी पढ़ाई, आप क्या काम करते हैं? सादा सा सवाल मैंने किया है। कब्रों पे जो लोग जाते हैं वो लोग क्या सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए कब्रों पर जाते हाँ, हैं, या कुछ उनकी लोग, मगफिरत के लिए, कब्रों की मगफिरत के लिए जाते हैं। या कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्रों पे जा करके कब्र वाले से भी मांगते हैं? कुछ लोग कब्रों ऐसे से हैं कोई कि नहीं नहीं है? मांगता, कब्रों से कोई कोई भी नहीं नहीं मांगता मांगता। है? मैंने कोई भी किसी को कब्रों से नहीं मांगता है? मैंने कब्रों से मांगते किसी को नहीं देखा, ठीक है। मैंने क्या देखा है कि आप भाई थोड़ा इनकी, आप स्ट्रीम में रहिएगा। अभी मैं कोई वीडियो आपको पेश कर दूंगा दो चार लोगों की जो कब्रों पे जाकर के मांगते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि आप कब्रों पर जाते हैं और आपको इतनी बेसिक बात नहीं पता है कि लोग कब्रों पे जा करके वहां पर बाकायदा मांगते हैं। जो कव्वालियां कब्रों पे गाई जाती है, अगर वो कव्वालियां ही आपने सुनी हो तो उसमें देखा होगा कि बाकायदा कब्र वालों को पुकारा जाता है, या ख्वाजा मदद के नारे लगाए जाते हैं, या गौसे आजम मदद के नारे लगाए जाते हैं। मतलब आप, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि महज एक गुफ्तगू में आप अपने आप को गालिब रखने के लिए इतनी खुली हुई हकीकत का इनकार कर रहे हैं कि लोग कब्रों पे जाकर के गैरुल्लाह को नहीं पुकारते हैं, या तो कब्रों पे जाए बगैर भी गैरुल्लाह को पुकारने वाले मौजूद हैं। आप सिर्फ उनके यहाँ होने वाली कव्वालियां ही देख लें। आप यहाँ पे रहिएगा, मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको ना कुछ वीडियोस दिखा देता हूँ कि कब्रों पे जाकर मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं लोग। रहिएगा आप यहीं पर, पहले मैं बात खत्म कर फिर बात करेंगे हम। देखिए, कोई आदमी जैसे आप समझते हैं ना कि जैसे आप समझते हैं कि किसी गैर मुस्लिम को हम दावत देने जाते हैं तो उसको कहते हैं सिर्फ अल्लाह से मांगो। तो अगर एक गैर मुस्लिम को हम दावत देते हुए कहने कि सिर्फ अल्लाह से मांगो, तो मुसलमान को तो बदर्जे औला हम कहेंगे कि अल्लाह ताला से मांगो। अगर हम मुसलमान को ये ना कहें कि सिर्फ अल्लाह से मांगो, तो हम गैर मुस्लिम के सामने किस मुंह से जाकर के कहेंगे सिर्फ अल्लाह से मांगो? तो चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, दावत तो हमारी एक है कि सिर्फ अल्लाह से मांगो। और हम वरना अगर ये हो कि भाई हम गैर मुस्लिमों में आप दावत का काम करते हैं माशाल्लाह, तो गैर मुस्लिमों से हम जाकर के क्या कहेंगे कि तुम्हारे माबूद बातिल है, हमारे माबूद सही है? एक मुसलमान गैरुल्लाह से मांगे तो सही और एक काफिर गैरुल्लाह से मांगे तो गलत, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अगर गैर मुस्लिमों में भी दावत का काम करना है तो पहले मुसलमानों में तौहीद को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि कल को गैर मुस्लिम हमसे ये ना कह सके कि तुम्हारे भी तो फला फला लोग फला फला लोगों से मांगते हैं। तो हमारा जो गैर मुस्लिमीन है उनसे इख्तिलाफ इस बात को लेकर के नहीं है कि हम जिन लोगों को पुकारते तुम उन लोगों को पुकारो और उन लोगों को मत पुकारो जिनको तुम पुकारते हो। हमारी दावत एक है, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, अल्लाह को पुकारो। बाकी मैं आपको भी दिखाता हूं कि कैसे गैर मुस्लिमों से मांगते हैं। थोड़ा रुकिए, आप यहीं पे पीछे रहिएगा। ये बताओ अपने इस्लामिक ब्रदरहुड भाई, ये बताइए कि आपने कभी सुना है लोग कहते हैं या अली मदद, या ख्वाजा मदद, हाँ, या गौसल, या ख्वाजा करम, या गौसल मदद, तो ये आपने सुना है कि नहीं सुना है? ऐसे कहते हैं बाज लोग। अब जैसे हजरत अली का आपने एग्जांपल लिया, ठीक है, तो कुरान में है कि शहीद जो होते हैं वो तो वैसे ही जिंदा है। कुरान में है क्या वो मरे हुए? मैंने आपसे सवाल पूछा। हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या, मुझे आप ये बताइए कि क्या उनकी विरासत को, अगर शहीद होता है तो उसकी विरासत तकसीम करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो क्या उनके जीते जी उनकी विरासत तकसीम हो जाती है? नहीं। क्या उनको दफन करते हैं कि नहीं करते हैं? आप बताओ, जो शहीद हुआ उसको दफन करते हैं नहीं? मैं आपको जवाब ही दे रहा हूँ, ये 2-3 सवाल। संसार छूट गया, लेकिन वो मुर्दा नहीं कह सकते आप उनको ना। अच्छा, तो यहाँ क्या है, जीते जी दफन कर देते हैं? अभी एक बात आप बता दी फिर से। नहीं, ये कॉन्ट्रोडिक्ट हो रही है इनकी बात। आप कुरान की सूरत, आप कह रहे हैं कि आप गैरुल्लाह की नहीं मांगते हैं, आप गैरुल्लाह से मांगने की दलील भी दे रहे हैं। आप को एक तरफ रहिए ना। अभी आपने कहा कि आप कब्रों पे जाके गैरुल्लाह से नहीं मांगते, आप कह रहे हैं कि गैरुल्लाह से मांगने की दलील भी कुरान से दे रहे हैं। तो आप पहले खुद अपने बारे में तय कर लें कि आप गैरुल्लाह से मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं। एक मौक़िफ़ पे रहिए। ये मत बोल, अभी आप बोल रहे थे कि हम कब्रों पे जाके उनसे मांगते नहीं बल्कि उनके लिए दुआ मांगते हैं। अब आप दलील भी देने लगे, तो आप गैरुल्लाह से दुआ मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? अपना थोड़ा सा मौक़िफ़ वाज़ेह रखिए। मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं, बताइए। देखिए, मैंने क्या बोला, यहाँ जैद भाई ने ये मुझे सवाल दिया है कि क्या आप या अली मदद का एग्जाम्पल दिया, तो हमने कहा हम हजरत अली को मुर्दा नहीं मानते हम, ठीक है। कुरान के अगेंस्ट है ये जो पॉइंट मांगना, जो आपने पॉइंट कहा, ठीक है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा है कि शहीदों से दुआ मांगो। नहीं, शहीदों को मुर्दा मत को, ये तो है ना। तो ये मुर्दा होने की बात कहाँ आ रही है? दुआ मांगने की बात चल रही है। कुरान मजीद में कहा अल्लाह ताला ने कहा कि शहीदों से दुआ मांगो। जिंदा है ना, तो जिंदा से मांग सकते हैं ना, जिंदा से मांग सकते हैं ना। जिंदा से आप कहीं पे भी मांग सकते हैं। जो जिंदा है उससे कहीं पे भी कहीं भी दुआ मांग सकते हैं। कहाँ कहा है अल्लाह ताला ने? कहाँ अल्लाह ताला ने कहा है कि शहीदों से दुआ मांगो? अरे भाई, शहीदों से दुआ मांगो कहाँ कहा है अल्लाह ने? पहले रुकिए तो सही, पहले ये बताइए, जिंदा है ना? जिंदा बरज़खी जिंदगी है उनकी, बरज़खी जिंदगी उनकी।
जोन सी भी जिंदगी, बरज़खी जिंदगी है उनकी, जिंदगी है ना। हाँ, अब जिंदगी है, हाँ। अगर किसी ने बोला कि आली मजहब, वो एक उम्मत ताकत के लिए बोला, तो गलत क्या है उसमें डायरेक्टली मदद हो गई। तो वही तो पूछ रहा हूँ, सही कैसे हुआ? पहले उसकी दलील दीजिए। क्या हजरत अली अच्छा, हजरत अली का मान लीजिए बतौर शहीद जिंदा होना साबित है, तो क्या इसका मतलब है कि हजरत अली हर जगह कहीं पर भी मौजूद हो, उनसे दुआ मांगो तो वो सुन लेते हैं और मदद करने के लिए भी आते हैं? ऐसा कुरान हदीस में है? मानने का नहीं, मोरल तो मजबूत होता है ना, ये मोरल के लिए किया जाता है। जो ये बोला जाता है, ये अली मदद का जो एग्जांपल जैद भाई ने कहा, वो अपने मोरल के लिए होता है, अपने मोरल के लिए। यानी हजरत अली सुनते नहीं है, हजरत अली सुनते नहीं। हजरत अली को जब आप दुआ के लिए पुकारते हैं तो हजरत अली सुनते नहीं है। तो वो जाती है ना वहां तक भी, जैसे दरूद शरीफ जाती है, कोई भी चीज आप मान रहे हो तो रूह तक तो पहुंचाए जाते हैं, गुलाब के नजराने पहुंचाए जाते हैं। चलिए अब इसकी दलील दीजिए। ये जो आप कह रहे हैं ना कि कोई मदद मांगने वाला अगर हजरत अली से मदद मांगता है तो उसकी दुआ हजरत अली तक पहुंचाई जाती है, इसकी दलील दीजिए। दरूद की दलील तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। टाइम लगेगा रेफरेंस निकालने का, भी निकाल दूंगा मैं, टाइम लगेगा मुझे, लेकिन क्योंकि मेरी इस्लामी बुक्स खोलनी पड़ेंगी मुझे। इसी पॉइंट से बात शुरू करेंगे। आपने कहा है कि जब हजरत अली से दुआ मांगी जाती है तो वो दुआ हजरत अली तक पहुंचाई जाती है ना? अच्छा, फिर हजरत अली मदद करने के लिए भी आते हैं, ऐसा भी है? आपका मोरल मजबूत हो गया तो मदद होगी, अल्लाह ताला। अरे मोरल छोड़ो भाई, अभी दुआ की बात चल रही है, दुआ की बात चल रही है। मोरल तो क्या कोई अगर किसी बुत को पुकारे उसका मोरल बुलंद हो जाएगा तो बुत को भी पुकारेगा? हजरत अली की बात चल रही है। एक दलील आपके जिम्मे है। दूसरी दलील क्या हजरत अली मदद करने के लिए आते हैं जब उनको कोई दुआ के लिए पुकारता है? ये बताइए आप, जब कोई हजरत अली को पुकारता है तो क्या हजरत अली मदद करने के लिए आते हैं? क्या हजरत अली मदद करने, यहां वहां मत भागो, क्या हजरत अली मदद करने के लिए आते हैं जब कोई हजरत, अरे भाई बात टू द पॉइंट बात करो, अगर हक पर हो ना तो यहां वहां भागो मत। जब कोई हजरत अली को पुकारता है तो क्या हजरत अली मदद करने के लिए आते हैं? मैं आप जो जलेबी बना रहे हो उसके जवाब दे रहा हूं मैं जलेबी भाई, हमारा तो सबसे सीधा है अल्लाह से। हमारा जलेबी तुम बना रहे हो भाई, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे सीधा है, हमारा अकीदा सबसे सीधा है। अल्लाह हाजिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों की दुआ सुनता है हर जगह से। वो अल हय्युल क़य्यूम है, वो अल कादिर है। मुश्किलों में उसको पुकारना है, उससे मदद मांगनी है। अभी आप कह रहे हैं हजरत अली से मदद मांगनी है, तो जलेबी कौन बना रहे? जलेबी आप बना रहे। एक चीज की आपने भी दलील नहीं दी कि हजरत अली तक कोई दुआ करने वाला जब दुआ करता है तो हजरत अली तक उसकी दुआ पहुंचाई जाती है। इसकी दलील अभी बाकी है। अभी दूसरी दलील ये दीजिए कि हजरत अली क्या दुआ करने वाली की मदद करने के लिए आते हैं? कुरान और हदीस में ऐसा साबित है? चलें तो इस्लामिक ब्रदरहुड आपसे यानी दो दलील जो शेख ने मांगे हैं, जो आपने कहा कि इसकी दलील आप इस्लामिक बुक्स को रेफर करके आप देते हैं अपनी, तो मैं आपको बैक स्टेज रखूं थोड़ी देर, आप देखिए। हाँ, इनको बैक स्टेज रखिए, ये आएंगे, आखिर में इनसे मुलाकात होगी। जाइए ढूंढ करके लाइए कि हजरत अली से जब कोई दुआ मांगता है तो दुआ हजरत अली तक पहुंचाई जाती है, हजरत अली मदद करने के लिए आते हैं। दो चीजों की दलील आपको देना है। चलिए मिलेंगे भी आखिर में इंशाल्लाह आपसे। हाँ, तो दो चीजों की आप दलील थोड़ा अपनी इस्लामिक जो बुक्स आपके पास है उसमें थोड़ा देखकर सर्च करिए, गूगल सर्च जो भी करके। भाई इन्होंने एक तो मुझसे तुलना की है हजरत अली की, और दूसरा इन्होंने मुर्दा काटा, जो कि इनका ईमान इतना घटिया है। आप देखो यही, आप भी मत बोलो ऐसी बात इन्होंने बोला है। आपके आलिमों ने बोला। ये अभी जब शुरू की थी बात तो ये बोल रहे थे कि आप लेबल देते हैं, सर्टिफिकेट बांटते हैं, 4 मिनट के अंदर ये सर्टिफिकेट देने लगे ईमान के घटिया होने का। 5 मिनट पहले ये कह रहे थे कि तुम लोग ईमान का सर्टिफिकेट और तुम सर्टिफिकेट बांटते हो, 5 मिनट में ये सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया इन्होंने। ये शिर्क करें तो इनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता है, इनसे दलील मांग लो तो ये सर्टिफिकेट। अभी देखो ये आपकी मुनाफकत है, इसको मुनाफकत कहते हैं। ये आपकी मुनाफकत है, ये मुनाफकत है आपकी। देखो सामने वाज़ेह हो गया। बात शुरू हो रही थी तो ये साहब कह रहे थे कि तुम लोग सर्टिफिकेट देते हो, 4 मिनट में सर्टिफिकेट देना भी शुरू कर दिया इन्होंने। ये हैसियत, ये वीडियो कटेगी। क्या नाम है आपका? पूरा आपका असली नाम क्या है? क्या नाम है आपका? असली नाम क्या है आपका? लिख रहा है मेरा, मुझे सब जानते हैं, ये लिखा हुआ मेरा नाम, जो लोगों बना हुआ। नहीं, नाम बताइए, नाम बताइए भाई, नाम बताइए। नाम क्या है? ये मुस्लिम बदरुद नाम थोड़ी है। हाँ तो नाम बताइए अपना ना, नाम बताइए अपना, जरा सा पता तो चले कि ये कौन आया था जो हमको रोकने के लिए आया था कि सर्टिफिकेट मत बांटो। थोड़ी देर में खुद ही सर्टिफिकेट बांटने लग गए। नहीं, सर्टिफिकेट वालों को मैं नाम नहीं बता। चलो अच्छा, अभी दूसरे लोगों से बात चल रही है, आपसे निपटेंगे बाद में। सुनिए इस्लामिक ब्रदरहुड भाई, दलाइल की रोशनी में जो बात हो रही है, आप ये दो चीज जो आपने कहा आपके पास दलील है, लेकिन आपको अपनी बुक्स को रेफर करना है। जरा रेफर करिए बैक स्टेज। भाई एक बार सवाल रिपीट करेंगे दोबारा, दोनों सवाल बताना एक बार।
जी शेख सरफराज, आप जरा प्रिसाइज वर्ड्स में एग्जैक्ट सवाल दोहराइए। आप बता दें एक पॉइंट में आपके मुंह से बता दें आप सेम सवाल। इन्होंने कहा कि जब दुआ कोई मांगता है हजरत अली से तो दुआ उन तक पहुंचाई जाती है जैसे अल्लाह के नबी तक दरूद पहुंचाया जाता है। पहली दलील तो इनको ये देनी है। दूसरा ये कि जब दुआ पहुंचा दी जाती है तो हजरत अली मदद करने के लिए भी आते हैं। दूसरी दलील इनको ये देनी, दो चीजों की दलील इनको देनी। अल्लाह के गैब से ठीक है, तो ये बोल दें। अच्छा ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप ये बोल दें कि कोई हजरत अली को अगर पुकारता है तो मदद नहीं कर सकते, बोल दीजिए। नहीं भाई, गैब जब आप किसी शहीद को पुकारते हैं तो अल्लाह के गैब से मदद आती है, ठीक है। तो वो गैब में अल्लाह मदद करता है कि अल्लाह मदद करता है कि वो शहीद मदद करता है? अच्छा देखो, ठीक है, अल्लाह के गैब से शहीद शहीद मदद करता है कि अल्लाह मदद करता है? अल्लाह मदद करता है शहीद के सदके में, शहीद के लाइन में। शहीद मदद नहीं करता है? अल्लाह मदद करता है शहीद के उसमें, ठीक है, क्योंकि आपने शहीद मदद नहीं कर सकता ना। अरे इतना डर क्यों रहे हो भाई, साफ साफ बोल दो ना। अच्छी बात बोल रहे हो आप, माशाल्लाह। बोल दो ना आपकी शहीद मदद नहीं कर सकता, आप बोल दो माशाल्लाह। ये बहुत अच्छी बात है जो आप बोल रहे हैं। आप बोल दीजिए कि शहीद मदद नहीं कर सकता, अल्लाह मदद करता है, बोल दीजिए। जब शहीद को पुकारा जाता है तो शहीद मदद नहीं करता, अल्लाह मदद करता है, ऐसा बोल दीजिए आप एक बार। अल्लाह मदद करता है शहीद के वसीले से, सिंपल बात है। शहीद नहीं करता है, यानी शहीद नहीं करता है ना। वसीला किसका, वसीला क्या होता है? अरे इतना घबरा क्यों रहे हो भाई, बोल दो ना। जैसे मैंने शहीद मदद नहीं करता ना। जब मेरे जेब भाई का जवाब दिया, आप आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके इसका मतलब है कि शहीद मदद नहीं करता ना, शहीद मदद नहीं करता, अल्लाह मदद करता है ना। वसीला तो होता है ना मेरे भाई, वसीला तो होता है ना। अरे भाई, शहीद मदद कर सकता है कि शहीद मदद नहीं कर सकता है? वसीला बन गया ना उस। शहीद मदद कर सकता है, अच्छा शहीद मदद नहीं कर सकता, लेकिन ना मदद अल्लाह ही करता है ना। सारी मुराद अल्लाह के, बोल दो भाई। मेरे भाई बोल दो, क्या मदद करने वाला अल्लाह है? अल्लाह ताला नसीर है, अल्लाह ताला वली है, अल्लाह मदद करने वाला है। बोल दो कि अल्लाह ताला मदद करता है, शहीद मदद नहीं कर सकता। उनका वसीला शहीद मरने के बाद आपको ऐसे शहीद मरने के बाद मदद कर सकता है? कुरान का केस मत जाओ, कुरान। अरे भाई, दुनियावी एतबार से तो मौत हो जाती है ना, दुनियावी एतबार से तो मौत होती है ना। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया आलमी भाई, अल्लाह ने फरमाया अंतुम ला तशूरून, तुम नहीं शूर कर सकते, तुम नहीं समझ सकते उनकी जिंदगी को। मैं ये कह रहा हूँ, देखो, एक तो आपने अभी आप इसकी दलील देंगे हमको इंशाअल्लाह ताला कि हजरत अली तक की दुआ पहुंचाई जाती है या तमाम शहीदों तक दुआ पहुंचाई जाती है। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि शहीद मदद करता है कि नहीं करता है? अगर हजरत अली से दुआ की जाए तो क्या हजरत अली मदद करते हैं या अल्लाह मदद करता है? कौन मदद करता है? अल्लाह मदद करता है कि शहीद मदद करता है? सारी अल्लाह के थ्रू आती है, वसीला हजरत अली का लगता है और पीरों का लगता है। अरे हजरत अली मदद करते हैं कि नहीं करते हैं? वसीला लगता है ना, वसीला बहुत बड़ा है, अरे वसीला तो इसने लगाया, मदद कौन कर रहा है? अल्लाह मदद कर रहा है कि हजरत अली मदद करते हैं? वसील जीरा लगाता है। आप डायरेक्टली जाके नहीं बात कर सकते, सिंपल बात। आप सीधे बोल दीजिए ना भाई। अरे सीधा बोल दो भाई, अल्लाह मदद करता है, ये तो हम भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हैं। शहीद मदद करता है कि नहीं करता है, ये हमारा इख्तिलाफ इस पर नहीं कि अल्लाह मदद करता है। वसीला भी अपने आप में मदद है। वसीला तो ये लगाएगा ना। मैं पूछ रहा हूं कि जब इसने हजरत अली को पुकारा मदद के लिए या किसी ने शहीद को पुकारा मदद के लिए, आप तो एक बात तो ये कह रहे हैं कि शहीद तक की दुआ पहुंचाई जाती है, ये कह रहे हैं ना कि शहीद तक उसकी दुआ पहुंचाई जाती है। तो एक तो आप ये दलील देंगे, अभी आपका और दावा बड़ा हो गया, पहले सिर्फ हजरत अली तक का मामला था, अब ये हो गया कि पूरे शहीद तक की दुआ पहुंचाई जाती है। फिर वो शहीद मदद करता है या अल्लाह मदद करता है? मदद अल्लाह करता है, वसीला उस शहीद का या हजरत अली का। अरे बंदे, वसीला तो इसने दुआ में लगाया ना, मदद कौन कर रहा है? ये तो जो आप वसीले की बात कर रहे हैं ये तो पुकारने का मामला है ना। मदद कौन कर रहा है? शहीद मदद करता है, शहीद मदद करता है, रुक जाइए, शहीद मदद करता है। जवाब दे रहा हूँ, सुनिए तो सही, जवाब तो दे रहा हूँ भाई। उन तक वो दुआ जब आपने भाई हजरत अली से मांगी या किसी शहीद से मांगी, वो दुआ अल्लाह तक कैसे पहुंची ताकि मदद आ गई आपके पास? वो दुआ अल्लाह तक कैसे पहुंची कि आपके पास? अरे ये तो आप बताएंगे अभी कि दुआ कैसे पहुंचती है, तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं दुआ का? आप ये तो आपने दावा, ये तो दावा आपने किया, ये तो आपने दावा किया है कि दुआ पहुंचती है, उसकी दलील हमसे क्यों मांग रहे हैं? मैं सबूत ला रहा हूं, मुझे बैक कर दीजिए 5 मिनट। हाँ ठीक है, अच्छा तो दो सबूत इनको देना है। पहला कि दुआ पहुंचाई जाती है हर शहीद तक के, और दूसरा उसके बाद शहीद मदद करता है। चलिए ठीक है। ठीक, एक और भी था पहला सवाल जो था। पहला सवाल इनसे यही है ना, ये कह रहे हैं कि शहीद, पहले तो हजरत अली का कहा, अब हर शहीद के बारे में दावा किया है कि कोई भी दुआ करता है तो शहीद तक की दुआ पहुंचती है उसकी।
तो शहीद तक दुआ पहुंचती है और उसके बाद जो है वो मदद के लिए मदद करता है शहीद, इसकी भी दलील है। अच्छा, मैं सिर्फ एक पैटर्न बताना चाहता हूँ अपने रेडिस भाइयों को जो इस वक्त सुन रहे हैं मुझको, इस एक गुफ्तगू के तनाजुर में बताना चाहता हूँ कि देखो, इन भाई ने बात शुरू की इत्तेहाद से और बात कहाँ तक पहुंची, बात पहुंच गई तौहीद पर। बहुत बड़ी तादाद हमारे यहाँ ऐसी है मुसलमानों की ना, जो जिनको प्रॉब्लम है हमारी तौहीद की दावत से, लेकिन वो खड़े होकर के ना हमारी तौहीद की दावत के खिलाफ खुल करके नहीं बोल सकते, तो वो हमारी तौहीद की दावत से हमको रोकने के लिए बार बार इत्तेहाद का मौजू लेकर के आते हैं। ये लोग इत्तेहाद का मतलब ये समझते हैं कि ये उम्मत के लोग कुफ्र में पड़े रहें, शिर्क में पड़े रहें, गैरुल्लाह से दुआएं मांगे, फकीरों के मज़ारों पे जाकर के चादरें चढ़ाएं, नजरें माने, सारी चीजें बर्दाश्त करो, इनके खिलाफ मत बोलो। मतलब इनको प्रॉब्लम इख्तिलाफ से नहीं है। अगर इख्तिलाफ से इनको प्रॉब्लम होता तो ये साहब आकर के हमसे भी इख्तिलाफ नहीं करते। इनको प्रॉब्लम इख्तिलाफ से नहीं है, इनको प्रॉब्लम हमारी तौहीद की दावत से है। ये नाम इत्तेहाद कर लेते हैं, लेकिन इनका मसला इत्तेहाद नहीं है, इनका मसला तौहीद है। इसीलिए इस तरह की इत्तेहाद की बात करने वालों से होशियार रहें, जो इत्तेहाद की बात करके असल में आपको तौहीद की दावत से रोकना चाहते हैं। अल्लाह ताला को ऐसा इत्तेहाद नहीं मंजूर है, ना अल्लाह ताला को मतलूब है, ना ऐसा इत्तेहाद हमारे दीन के अंदर मुस्ताहब है जो इत्तेहाद तौहीद